हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, समस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हम बेस्ट एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, बूंदी। क्या हो जाएगा, बूंदी। क्योंकि बूंदी का मान दोस्तों, रानी जी की बावड़ी कहाँ पे स्थित है, बूंदी में स्थित है दोस्तों। और कोटा में अगर पूछा है हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक में, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ दोस्त में, टोंक में स्थित है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों, कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पे स्थित है, बूंदी में स्थित है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक में स्थित है। नीमराणा बावड़ी कोटपुतली बहरोड में स्थित है दोस्तों। और आभानेरी बावड़ी बावड़ी दौसा में स्थित है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न में। दो नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों हमारा, हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में करवाया गया था। कब करवाया गया था दोस्तों, 1799 ईस्वी का मान हवा महल का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। कब करवाया गया, 1899, 1799 ईस्वी। कुछ फैक्ट देखते हैं दोस्तों एक बारे में, हवा महल के बारे में, कि हवा महल कहाँ पे स्थित है दोस्तों। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा कब करवाया गया था, तो आपने 1799 ईस्वी में करवाया गया था दोस्तों। और हवा महल कहाँ पे स्थित है, हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल का वास्तुकार कौन है दोस्तों, लालचंद वस्ता है। और हवा महल कितने मंजिला दोस्तों, 5 मंजिला स्थित है। हवा महल का जो आकार है दोस्तों, वो कृष्ण के मुकुट के समान है। किसके समान है, कृष्ण के मुकुट के समान प्रतीत होता है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देवी सांझी किसका अवतार है दोस्तों। देवी सांझी किसका अवतार है, तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा, देवी सांझी किसका अवतार है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, पार्वती। देवी सांझी किसका अवतार है, पार्वती का अवतार है दोस्तों। देखते हैं कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। देखो दोस्तों, सांझी का चित्रण ना, जो श्राद्ध पक्ष, वो श्राद्ध पक्ष चलता है भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक, लगभग 16 दिन तक क्या चलता है, श्राद्ध चलता है दोस्तों। और सांझी का चित्रण श्राद्ध पक्ष में ही होता है दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कि राजस्थान की दूसरी मेरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों हरनावा। और हरनावा कहाँ पे पड़ता है, नागौर में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है, नागौर में हरनावा पड़ता है दोस्तों। इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं दोस्तों, कि मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। सम्मानबाई को मत्स्य की मीरा कहा जाता है। भूरीबाई को मेवाड़ की मीरा कहा जाता है दोस्तों। और बालाबाई को ढूंढाड़ की मीरा कहा जाता है। और गौरीबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है दोस्तों। ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों, जो अति महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है दोस्तों। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है, बारा कमान। और बारा में भी कहाँ, केलवाड़ा। कहाँ पे दोस्तों, केलेवाड़ा। केलवाड़ा बारा में क्या लगता है, सीताबाड़ियों का मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं दोस्तों। इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं। सीताबाड़ी मेला कहाँ पे लगता है, केलवाड़ा बारा में लगता है दोस्तों। कब लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सीताबाड़ी का मेला लगता है। और सीताबाड़ी मेला को क्या कहते हैं, शहर या जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है दोस्तों। और 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है हमारा, राजस्थान में आहू व काली सी नदियों के संगम पर वह किला जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों, गागरोन दुर्ग हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखो गागरोन दुर्ग कहाँ पे है दोस्तों, झालावाड़ में स्थित है।
गागरों दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो टोड परमार द्वारा 12वीं शताब्दी के बाद गागरों दुर्ग का निर्माण करवाया गया दोस्तों। गागरों दुर्ग का उपनाम क्या दोस्तों? गागरों दुर्ग का उपनाम क्या हो जाएगा? डोडगढ़, डुल्लरगढ़, जालिमकोट हो जाएगा दोस्तों। फिर हम देखते हैं नदियां। गागरों आहू और कालीन सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। अन्य विशेषता क्या है? इसमें मिट्टी शाह की दरगाह है और बुलंद दरवाजा जो औरंगजेब द्वारा निर्मित है दोस्तों। इसमें बुलंद दरवाजा है जो औरंगजेब द्वारा निर्मित है दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे 20 एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जय हिंद।